हाय गाइस, मैं अंकुर सिन्हा और आप देख रहे हैं गाइडमेंट। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में जो बात की थी वो बात की थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि सर मैं इस जोन से हूँ, इस कैटेगरी से हूँ, क्या मैं कट ऑफ मेरी क्लियर हो पाएगी या नहीं। तो आपका क्वेश्चन तो वैलिड था बिल्कुल। वैसे मैंने जब वो कट ऑफ बताया था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो सबसे मैक्सिमम जोन का था। बाकी जितने भी जोन है उसके सारे नीचे ही जाएंगे। तो वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पर सीट कॉम्पिटिशन कितनी है हर जोन में। हालांकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं जल्दी से शुरू करता हूँ। तो मेन क्या है कि अगर आप किसी जोन में हाई जोन में रहे हो जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपकी कट ऑफ हो सकता है कि मैक्सिमम 65 तक चली जाए, बाकी सारी जोन की नीचे ही जाएगी। और मैं लिंक में डाल भी दूंगा कि मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। तो चलते हैं आज के बात पे। सबसे पहले मैं बात करूँ इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद में जो टोटल वैकेंसी है, मतलब जो फॉर्म भरी गई वो भरी गई 19,50,042। अब वैकेंसी कितनी थी? 4,099। यानी जो कंपटीशन अप्रॉक्स आपको पड़ा वो हुआ 475। हालांकि बाद में कुछ जगह पे सीट जो है इंक्रीज की गई, जैसे कोलकाता में सीट इंक्रीज की गई है कुछ, यानी 3020 के अप्रॉक्स आ गई, और भी कई जगह सीट इंक्रीज की गई है, तो बात करेंगे वो भी। अब बात करते हैं मुंबई जोन की। मुंबई जोन में जो फॉर्म भरे गए टोटल वो गए 12,74,448 और वैकेंसी टोटल थी 3,665। जो कंपटीशन अप्रॉक्स आया वो आया 347। मीन्स एक सीट पे आपको 347 बच्चों से आपको लड़ना होगा। उसी तरह बात करें हम सिकंदराबाद की। सिकंदराबाद में क्या है, 12,38,354 फॉर्म भरे गए और वैकेंसी कितनी थी 3,234। यानी कंपटीशन जो आया वो 382 अप्रॉक्स आया पर सीट पे। अब बात तो ये कि इतने सारे आपको मीन्स लाइक इतने सारे फॉर्म भरे जा रहे हैं, कंपटीशन इतनी है, तो आप सोचोगे इतने बच्चों से कैसे करना है। एक्चुअली क्या है, जो पहले से अटेंडेंस है वो तो काफ़ी कम है। पिछले बार जो मैंने बात की थी, मैंने आपको बताया भी था कि 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मतलब जो अटेंडेंस थी इससे काफ़ी ज़्यादा आई थी। इस बार अटेंडेंस पिछले मीन्स लाइक पिछले बार 54 लैक्स बच्चों ने फॉर्म जो भरा था और उन्होंने मुझे लगता है 40 लैक्स ने एग्ज़ाम दिया था। इस बार ये अप्रॉक्स 1.25 करोड़ ने भरा है, तो मुझे लगता है 50 से 60 लाख बच्चे ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, बाकी बच्चे एग्ज़ाम दे नहीं रहे। अटेंडेंस कहीं 40% है, कहीं 50% है। किसी एक का कमेंट भी मुझे आया था कि सर मेरे में 3 ही बच्चे प्रेजेंट थे, तो ऐसा ही हो रहा है। इसका मतलब इस कॉम्पिटिशन नंबर बस मैं बता रहा हूँ कि कॉम्पिटिशन की लेवल क्या है सबकी। और आप मान के चलो कि मैंने अब जो आपको कट ऑफ बताया है उतनी ही कट ऑफ जाएगी। वो हालांकि एक एनालिसिस वीडियो था, हर किसी का पॉइंट अपना अलग हो सकता है, वो मेरा पॉइंट था और मैं श्योर हूँ कि मेरा पॉइंट सही ही होगा। अब बात करें कोलकाता जोन की, तो कोलकाता जोन में क्या है, 8,85,983 टोटल फॉर्म फिल किए गए और अटेंडेंस कमी होगी तो लगभग मुझे लगता है 5 लाख 6 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे। फिर भी मैं इस बेसिस पर अगर बताऊं भी आपको, तो वैकेंसी कितनी थी, पहले थी 2949, फिर बाद में वैकेंसी इंक्रीज की गई। अब वैकेंसी जो टोटल है कोलकाता की अप्रॉक्स वो है 3020 और जो पर सीट कंपटीशन अप्रोक्स आता है आपको वो आता है 298 से 300 के बीच, तो मैंने 300 माना है, मैंने यहाँ पे अप्रोक्स लिखा हुआ है। अब बात करूँ चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में क्या कितने फॉर्म फिल किए गए, 12,73,557 और वैकेंसी कितनी है 2,483। अब जो है इसकी जो कंपटीशन आती है पर सीट 512, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। मैं आपकी मार्क करते जाऊँगा जो उनकी मुझे लगेगी कि आपको कट ऑफ भी ऊपर जा सकती है। मैं 65 से ऊपर तो जा नहीं सकती, मैं बता रहा हूँ 65 तक जा सकती है। जैसे एक इलाहाबाद 475, ये भी मीन्स लाइक एक्सट्रीम जोन में है। फिर बात करूँ चंडीगढ़ की, तो ये भी एक्सट्रीम जोन में है। अब मैं बात करूँगा तो मैं बात करूँ बेंगलोर की, तो बेंगलोर में जो टोटल अप्लीकेंट्स आए 9,31,293। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी थी 2,470। यानी पर बच्चे जो कंपटीशन आया वो है 377 पर सीट की। इस बार हुआ क्या कि काफ़ी बच्चे जो एग्ज़ाम दे चुके हैं पहले रेलवे की, जैसे आरआरबी एनटीपीसी 2015 मान लो उन्होंने दिया हो, या फिर आरआरबी जेई दिया हो, आरआरबी एल्प टेक्नीशियन दिया हो, या फिर ग्रुप डी दिया हो, उन्होंने यूट्यूब पे सर्च किया या कहीं से उन्होंने एनालिसिस किया खुद से कि जो कम सीट है उस जगह से मैं फॉर्म भरता हूँ, उससे क्या होगा कि मीन्स लाइक कम बच्चे वहाँ आएंगे तो मेरे होने का चांस ज़्यादा है। लेकिन ऐसा हो गया उल्टा, जिस जगह से कम सीट थी उसमें से ज़्यादा कॉम्पिटिशन आ गया और जिस जगह ज़्यादा सीट थी उस जगह से कम कॉम्पिटिशन हो गया। जैसे कोलकाता जोन में पर सीट कॉम्पिटिशन आपकी आ गई 298 से 300 के बीच, और वहीं भोपाल जोन में चली गई 596, इस तरह से। तो ये उल्टा हो गया इस बार। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे अजमेर की बात करूँ तो 9,22,373 टोटल एप्लीकेंट्स थे और सीट कितनी थी 1,773 और मात्र इतनी सीट थी, इतने फॉर्म भरा गया। जबकि चेन्नई में देख लीजिए 2,694 सीट्स थी और जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे 10 लाख थे और इसमें 9 लाख है और अंतर काफ़ी है सीट्स का। इस कारण से क्या हो गया कि अजमेर का जो आपका चला गया
कंपटीशन हो गया पर सीट 520। अब वहीं चेन्नई की बात करूँ तो 384 हो गई बस। उसी तरह रांची जोन की बात करूँ तो क्या 5,12,974 इतने अप्लीकेंट्स आए और टोटल सीट्स कितनी थी 1,386, यानी कि पर सीट कॉम्पिटिशन 370। ये मॉडरेट जोन में है। याद रखिए मैंने जो आपको बताया है कि 65 कट ऑफ जाएगी अप्रॉक्स, तो वो मैंने मैक्सिमम जोन का बताया है। बाकी जो कट ऑफ जाने वाली है उससे नीचे ही जाने वाली है। और जो सबसे ज़्यादा टफ जोन है वो है भोपाल की, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई वेरिएट कर सकती है कंपटीशन तो भोपाल ही कर सकती है। हालांकि पहले जो रेलवे सीट सेलेक्ट करते थे, बच्चे सेलेक्ट करते थे, वो करते थे 15 टाइम्स ही, लेकिन इस बार से 20 टाइम्स करने वाले हैं। तो CBT 2 में क्या होगा कि जितनी भी सीट्स होंगे आपके उसके 20 टाइम्स कैंडिडेट CBT 2 दे रहे होंगे, यानी कि रेशियो होगी पर सीट कॉम्पिटिशन की वो सेम हो जाएगी 20। लेकिन इस बार क्या है CBT 1 CBT 2 जाने के लिए आपको कंपटीशन जो है कहीं पर सीट 377 है, पर सीट 520 है, तो इस तरह से मिस वेरिएट कर रही है। लेकिन पिछले बार से कट ऑफ कम ही जाएगी क्योंकि 20 टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जो मैंने आपको बताया है मेरी अपनी एनालिसिस है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो मेरा अपना खुद का ओपिनियन है और मुझे लगता है कि वो बहुत हद तक सही ही है। अब अहमदाबाद की बात करूँ तो अहमदाबाद में 5,61,536 बच्चे ने अप्लीकेंट्स डाला। उसके बाद सीट जो थी वो थी 1,024, तो पर सीट जो कंपटीशन आ गई वो आ गई 548। अब बात करूँ, ये भी हाई है काफ़ी, अहमदाबाद की काफ़ी हाई है 548। उसके बाद बात करूं मैं गोरखपुर जोन की, तो गोरखपुर में 4,16,616 अप्लीकेंट्स थे। टोटल वैकेंसी कितनी थी 1,298। अब पर सीट कॉम्पिटिशन है 320। ये भी आगे एवरेज जोन में, अगर आपको इसमें भी 60 के करीब है तो आप सेफ हो। अब बात करूं भोपाल जोन की, भोपाल में 5,94,267 बच्चों ने भरा फॉर्म, लगभग 6 लाख, और पर सीट 1,000 से भी कम है। वही मैंने आपको ऐसा बताया कि लोग कहीं से एनालिसिस करके या फिर कुछ यूट्यूब वीडियो देख करके, किसी एनालिसिस सुन करके फॉर्म भर रहे होंगे। किसी एनालिसिस गलत नहीं थी, बस क्या था कि सारे बच्चे उसी चीज़ को फॉलो करने लग गए। अब क्या हो गया, पर सीट कॉम्पिटिशन जो है 596 सबसे अधिक भोपाल की। उसके बाद बात करूं भोपाल की कट ऑफ अगर मैं बताऊं तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम गई 65 तक जा सकती है, उससे ऊपर तो जा नहीं सकती क्योंकि 20 टाइम्स लेना है बच्चों को। अब बात करूं भुवनेश्वर की, तो भुवनेश्वर में क्या है 2,37,928 इतने एप्लीकेंट्स आए और जो टोटल वैकेंसी थी वो थी 498। अब जो पर सीट कंपटीशन आया वो है आपका 477, लगभग 500 से थोड़ा सा कम। अब आगे चलो तो मैं बात करूं मालदा की, तो मालदा में जो एप्लीकेंट्स है 2,67,864 और वैकेंसी कितनी थी 1043। याद कीजिए मैंने जो आपको पिछले बताया था वैकेंसी उतनी ही थी लगभग, और 5 लाख से अधिक बच्चों ने फॉर्म भरा था। लेकिन यहाँ देखिए मालदा जोन में कितने सेफ हैं आप, एप्लीकेंट है 2,67,864 ओनली, और टोटल जो वैकेंसी है वो 1,043। तो पर सीट जो कंपटीशन आई आपकी वो है 256। अब बात करो सिलीगुड़ी की, तो सिलीगुड़ी में 84,928 सिर्फ है और 443 आपकी टोटल वैकेंसी है, यानी कि 191। अगर जिसने भी आप सिलीगुड़ी फॉर्म भरा है समझ लो कि आप तो बहुत लकी हो, लगते सब मेहनत भी है। और मुजफ्फरपुर में क्या है 85,329 और पर सीट जो है मींस कंपटीशन है 260, क्योंकि जो टोटल सीट्स है वो है 329। अब बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर में 4,17,766 टोटल एप्लीकेंट्स थे। टोटल सीट कितनी थी 1207 और जो पर सीट कंपटीशन है वो है 346। ये भी मॉडरेट जोन में है, एवरेज। और बात करो सिलीगुड़ी की, जो मैं बात करूँ ये सबसे इजी में आ गई, इजी में लिख देता हूँ। अब आता हूँ पटना में क्या है 3,93,928 बच्चों ने फॉर्म भरा। टोटल जो सीट्स थी 1039 थी और जो पर सीट कंपटीशन आई वो आई 379। अब बात करूँ जम्मू की, तो जम्मू में क्या है 2,03,555 इतने एप्लीकेंट्स थे और जो सीट्स थी नंबर वो है 898। तो जो पर सीट हुई मेन कंपटीशन वो है 226। ये भी एवरेज जोन में है। जो भी पूछ रहे थे मैं पटना जोन से हूँ सर, क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो जी बिल्कुल आप 226 अगर आप रॉ मार्क्स 60+ आ रहे हैं तो आप सेफ हो, क्योंकि कंपटीशन 226 ही है पर सीट। अब तिरुवनंतपुरम में क्या है 3,09,219, तो इतने आपके एप्लीकेंट्स हैं और पर सीट जो वैकेंसी आपकी है
पर सीट जो कंपटीशन आपकी है वो आई 309, क्योंकि टोटल जो वैकेंसी है वो है 897। अब मैं बात करूँ गुवाहाटी की लास्ट जोन जो है हमारे पास, वो है आपके पास 2,48,356। इतने आपके एप्लीकेंट्स थे, टोटल सीट्स कितनी थी आपकी 851। तो जो आपको पर जोन कंपटीशन आया वो है 291 अप्रॉक्स कोलकाता के बराबर, यानी कोलकाता, गुवाहाटी, या फिर बात करूँ मैं मालदा, ये सब की ऑलमोस्ट सेम ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये सब एवरेज जोन में आएगी। लेकिन सिलीगुड़ी आपकी लो जोन में आ गई। उसके बाद बात करूँ आपको हाई जोन की, तो आपको भोपाल हाई जोन में है, आपका अजमेर भी आपका हाई जोन में ही एक तरह से आया। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे को भी पता चल सके। अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही डालता रहूँगा वीडियो, और मैं आपका एज यूजुअल ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, इसलिए यहीं पर वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू।